एंड आई एम ईशान। वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि आपका एमपी बोर्ड का 10वीं क्लास का दोस्तों फाइनली रिजल्ट किस तरीके से बनता है। इस संबंध में जानकारी दूंगा। 80+20 रूल क्या है और दोस्तों आपका पेपर कितने नंबर का आता है, इस संबंध में आपको सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आइए दोस्तों आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं कि आपका फाइनली 10वीं क्लास का रिजल्ट किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपके यहाँ पर 10वीं क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ, आपका जो यहाँ पर पेपर आता है वह 100 मार्क्स का ही आता है। अब दोस्तों देखिए, आपका सभी पेपर 100 मार्क्स के आते हैं। ओनली आपका जो साइंस का रहता है दोस्तों वह 80 नंबर का पेपर आता है। अब दोस्तों होता क्या है कि आपके देखिए, मान लीजिए 100 में से यहाँ पर 78 नंबर, 100 में से 65 नंबर, 75 नंबर, 40 नंबर, 55 नंबर और यहाँ पर आए आपके 100 में से 60 नंबर। अब दोस्तों देखिए, आपका जो 80+20 का रूल दोस्तों यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि आपका जो फाइनली मार्क्स यहाँ पर कैलकुलेट किए जाते हैं दोस्तों, 80% निकाला जाता है। मतलब आपके जो मार्क्स आए हैं आपके, उसका यहाँ पर 80% निकाला जाता है, क्योंकि दोस्तों आपके जो फाइनली 20% रहता है वह आपका प्रैक्टिकल का रहता है। इसलिए आपका जो यहाँ पर फाइनली मार्क्स रहते हैं उसका यहाँ पर 80% निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पर 78 नंबर थे, तो यहाँ पर इसका 80% निकाला, तो इसके दोस्तों 80% आया 62 नंबर। मतलब दोस्तों आपके यहाँ पर 80 में से 62 नंबर आए, और जबकि आपके 100 में से कितने आ रहे थे, 78 नंबर आ रहे थे। तो इस तरीके से दोस्तों 80% निकाल लेते हैं सभी सब्जेक्ट में। जैसे यहाँ पर 65 का निकालेंगे तो 52 आएगा, 75 का निकालेंगे 60 आएगा। अब दोस्तों देखिए, साइंस में आपका जो पेपर आता है दोस्तों ऑलरेडी 80 नंबर का आता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता कि साइंस का 80% यहाँ पर 60 नंबर ही होगा। साइंस में यहाँ पर क्योंकि आपका ऑलरेडी पेपर आता है दोस्तों 80 नंबर का आता है, पर जो अदर सब्जेक्ट के पेपर आते हैं दोस्तों वे सभी 100 नंबर के आते हैं। और दोस्तों आपका जो फाइनली यहाँ पर रिजल्ट कैलकुलेशन होता है दोस्तों, 80% के आधार पर आपके थ्योरी सब्जेक्ट में यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर देखिए, आप 100 में से 55 नंबर आ रहे हैं, तो उसका 80% निकाला तो 44 नंबर हो गए। 80% किस तरीके से निकालते हैं दोस्तों, देखिए आपको मैं समझाता हूँ। 40 नंबर हिंदी में आए दोस्तों आपके, उस एग्जाम्पल के तौर इसका 80% निकालना है, डिवाइड बाय 100। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 32 नंबर आपका आएगा। मतलब दोस्तों 80 में से आपके यहाँ पर 32 नंबर आएंगे। अब दोस्तों क्या होता है कि आपके जो फाइनली प्रैक्टिकल होते हैं दोस्तों वे 20 नंबर के होते हैं। आप सभी को पता होगा कि आपके 10वीं क्लास में सभी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाते हैं दोस्तों, 20 नंबर के होते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, आपके जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं वे आपको स्कूल की ओर से दिए जाते हैं। आपके मान लीजिए प्रैक्टिकल में 20 में से 20 नंबर दे दिए, संस्कृत में 18 नंबर दे दिए, 20 नंबर दे दिए, मैथमेटिक्स में, साइंस में आपको 19 नंबर दे दिए, यहाँ पर आपको 17 नंबर दे दिए इंग्लिश में, और आपको हिंदी में फाइनली 20 नंबर दे दिए। दोस्तों इस तरीके से आपको 20 नंबर स्कूल की तरफ से मिलते हैं। और आपका जो फाइनली थ्योरी का पेपर होता है दोस्तों वह 100 नंबर का होता है, पर उसका फाइनली 80% निकालने के बाद आपके जो प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर के मार्क्स रहते हैं 80% निकालने के बाद, इन दोनों को कैलकुलेट करके दोस्तों फाइनली आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 62 आपके थ्योरी में आए थे और प्रैक्टिकल में आपको 20 नंबर दिए गए, तो 82 हो गए। इस तरीके से आपके 52 आए थे, यहाँ पर 18 नंबर प्रैक्टिकल में तो 70 होगा। इस तरीके से 60 दिए गए थे और 20 नंबर प्रैक्टिकल में 80 नंबर हो गए आपके, 60 यहाँ पर आए थे और प्रैक्टिकल में 19, तो यहाँ पर 79 नंबर आपके इंग्लिश में आए थे, 44 नंबर, 17 दे दिए गए तो 61 नंबर हो गए। मतलब दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपके जो पहले 55 नंबर आ रहे थे, अब दोस्तों फाइनली यहाँ पर 61 नंबर हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको फायदा मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 78 नंबर आ रहे थे तो आपके 82 नंबर हो गए। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर हिंदी में यहाँ पर आपके आए हैं 40 नंबर, इसका 80% निकाला 32 नंबर आए, और आपको दे दी गए यहाँ पर प्रैक्टिकल में 20 नंबर, यहाँ पर दोस्तों 52 दिए, मतलब टोटल आपके मार्क्स हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपका जो 10वीं क्लास में रिजल्ट बनता है बेस्ट ऑफ 5 योजना के अकॉर्डिंग तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हैज़ का मतलब होता है कि इस सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वे आपके फाइनली रिजल्ट में कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए 10वीं क्लास में बेस्ट ऑफ 5 योजना यहाँ पर लागू होती है। इस तरीके से दोस्तों आपके जिस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर होते हैं उसके मार्क्स यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किए जाते। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट में आपके यहाँ पर बढ़िया नंबर आए, पर आपका जो फाइनली हिंदी सब्जेक्ट इसमें आपको 52 नंबर दिए गए। तो इस तरीके से दोस्तों फाइनली आपका यहाँ पर रिजल्ट तैयार किया जाता है, और आपका दोस्तों वह फाइनली परसेंट रहता है, परसेंटेज निकाल दिया जाता है। अब दोस्तों देखिए, परसेंटेज निकलता है आपका, क्या होता है कि परसेंटेज आपका दोस्तों फाइनली 500 के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, ना कि 600 के, क्योंकि आपका फाइनली बेस्ट ऑफ 5 योजना के अंतर्गत दोस्तों रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपका रिजल्ट किस तरीके से बनता है। तो दोस्तों फाइनली आपको जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिए। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतनी कुछ जानकारी थी। आई होप दोस्तों आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।